हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और जैसा कि मैं देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से कुछ बच्चे इसमें पूरी जान लगा रहे हैं इस चीज़ को मनवाने के लिए, जबकि जितने बच्चे इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं उसके 10 से 15 गुना बच्चे ऐसे हैं जो कि इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो इससे अनजान है। वो इस प्रोटेस्ट में ना तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना इसके बारे में बात कर रहे हैं, ना इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि ये जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इफ़ेक्ट होने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार, ये तो 13 तारीख को जो बच्चे भी दिल्ली में हैं, वो लोग जाएं वहाँ पर हेडक्वार्टर में डीओपीटी में जा कर के सब बच्चे मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ अभी सॉल्यूशन जो है वो आना बाकी है। एसएससी ने, डीओपीटी ने मना नहीं किया है कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, बस ये है कि वो देख रहे हैं कि आपके नंबर्स कितने हैं, कितने ज़्यादा लोग इफेक्ट इसमें हो रहे हैं। हालांकि ये कोई पैमाना नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि कोई गलत चीज़ से अगर एक व्यक्ति भी का इफेक्ट होता है तो उस एक व्यक्ति की भी सुनी जाना चाहिए। बट क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मानसिकता है ना, क्योंकि भीड़ की बात सुनी जाती है, तो भीड़ तंत्र ही काम कर रहा है, तो मजबूरी है। तो ज़्यादा बच्चों को पहुँचना है तो 13 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे जाएंगे वहाँ पर, अपनी बात रखेंगे। बात जो है वो उनका हक है, उसमें कोई ऐसी नाजायज़ चीज़ नहीं मांगी जा रही है। सिंपल सी बात है कि अगर आपने हर साल 1 जनवरी रखी थी तो इस साल आपने 1 अगस्त क्यों रख दी डेट। ठीक है, और मैं अब बच्चों से बात करना चाहता हूँ। देखिए, टीचर्स और से मैं बाद में बात करूँगा, पहले बच्चों से बात करना चाहता हूँ कि आप पहले एक चीज़ समझो। भाई, आपको लगता है कि आप इससे इफेक्ट नहीं हो रहे हो। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। आपको ये लग रहा है कि भैया जो लोग 30 साल के हो रहे हैं, या अगर आप ओबीसी से हो तो आप 33 साल के हो रहे हो, है ना, या अगर यूआर से हो तो 30 साल एज लिमिट है, ओबीसी की 33 है और एससी एसटी की 35 है। आपको ऐसा लगता है केवल ये आखिरी आखिरी में जो बच्चे हैं केवल उनको नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, आप सोच के देखो ना, 27 साल जो एज लिमिट होती है वो सारी ग्रुप सी की पोस्ट के लिए होती है। ग्रुप सी में क्या क्या आता है? टैक्स असिस्टेंट, है ना, मतलब सीबीडीटी सीबीआईएसी में ऑडिटर वाली पोस्ट आती है। इसके अलावा अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती है जहाँ पर वो जो जिसमें 27 साल एज लिमिट है ना, जिसमें 27 साल एज लिमिट है, वो सारी पोस्ट में भी ये सारी पोस्ट सारे ग्रुप सी में आती है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कहने को आप चलो ओबीसी कैटेगरी से आप आ रहे हो तो आपके 33 ईयर्स सारी पोस्ट के लिए तो नहीं है, मतलब ग्रुप बी के लिए। बट जो 27 साल वाली जो पोस्ट है ना, यानी कि 2800 ग्रेड पे की हो गई, है ना, और उसके उससे कम वाली 2400 वाली है, उसमें ओबीसी कैटेगरी की कितनी एज लिमिट है? 30 ईयर्स। बट एक बात बताओ, अगर इन केस आपका बर्थडे अगर 1 जनवरी से लेकर के 1 अगस्त के बीच में आ रहा है और आपको लगता है कि आपका आखिरी अटैम्प्ट है, तो वो आपका आखिरी अटैम्प्ट जा चुका है। मतलब ये हुआ कि आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम दे करके आपके मान लो अच्छे नंबर नहीं आते हैं, और आप ऊपर की जो पोस्ट है ग्रुप बी वाली, मतलब कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, या इस प्रकार से एएसओ इन एमईए हो गया, ये आपको नहीं मिल रही और आपको लगता है कि मेरे को नीचे वाली पोस्ट मिल जाए। बट क्योंकि नीचे वाली पोस्ट के लिए अगर आपका बर्थडे इस रेंज में आ रहा है तो वो सारी नीचे वाली पोस्ट के लिए आप बाहर हो गए हो। तो फिर मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसमें आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, आप भी इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो ये मत सोचना कि कुछ कम संख्या में बच्चे इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इससे इन्फ्लुएंस होंगे। समझ में आया कि नहीं आया क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको भाई आखिरी वाली पोस्ट चाहिए, जिन पोस्ट के लिए जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल एज लिमिट है, तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी जिसके लिए केवल 27 साल ही है ना। तो मतलब वो पोस्ट आपको केवल तब मिलेगी जब आप 27 साल के हो गए, 27 से ऊपर आप चले गए जनरल कैटेगरी में तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए 27 कंप्लीट हो गए हो जस्ट, और आपको लग रहा है कि मेरे पास तो 3 अटैम्प्ट है, तो भैया 3 अटैम्प्ट तो उन पोस्ट के लिए है ना जो कि ऊपर ऊपर की है। बट इन केस आपको नहीं मिली वो, तो ये नीचे वाली में संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन इन केस आपका बर्थडे अगर 1 जनवरी से लेकर के 1 अगस्त के बीच में आ रहा है ना, और सन हो गया ये 1996, है ना, 1996, अगर ये बर्थडे आपका है तो आप इस पोस्ट के लिए भी बाहर हो। समझ में आ रहा है? तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई गलत चीज़ मांगी जा रही है। बच्चों का ये अधिकार है, उनको ये पूरा हक है इस चीज़ को हासिल इनको लेने का, और ये हर साल होता है। और पहली बात तो ये कि एसएससी पता नहीं क्यों मान नहीं रहा है। पहले कई बार वो मान चुका है, पहले इतनी बार बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और एसएससी ने इसको इसमें चीज़ में कन्विंस हुआ है, पर इस बार पता नहीं क्यों कन्विंस नहीं हो रहा है। ये होना चाहिए, ये गलत है।
सबसे बड़ी बात है बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। जब 14 जुलाई को आपने डेट दे दी है कि 14 जुलाई से आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे, तो जो बच्चे को एग्ज़ाम अभी फॉर्म भर के पढ़ाई करना चाहिए वो बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है सड़कों पे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है ना। और इसमें किसी का नुकसान नहीं है। इसमें बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई जो एज रेकनिंग की डेट है वो भी 1 अगस्त डाल दी, है ना। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो एजुकेशन के लिए डाली है वो भी 1 अगस्त है। तो कई बच्चों को ये लग रहा है कि भाई इसको भी चेंज करवाया जा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं बोल रहा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डेट है वो 1 अगस्त ही रहेगी, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं वो एज रेकनिंग की बात कर रहे हैं, जो जिनकी एज लिमिट ख़त्म हो रही है, जिनका अटैम्प्ट आखिरी वाला था, वो आखिरी अटैम्प्ट भी उनसे छिन गया, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। भाई सोचने की बात है ना, 1 जनवरी से 1 अगस्त अगर आप के बीच में जो बच्चे जिनका बर्थडे आ रहा है उनका ये आखिरी अटैम्प्ट था, वो सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं, लगातार मेंस दे रहे हैं, ठीक है। और मेंस देने के बाद में उनको ये लगता है कि नहीं मेरे को एक आखिरी अटैम्प्ट है, मेरे को अच्छे इस बार आखिरी है और मुझे पढ़ के निकालना है, उसका ये मौका तो छिन गया उससे, जो मुझे लगता है इनजस्टिस है, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से कोई संबंध नहीं है, ये है एज रेकनिंग का इशू। और एज रेकनिंग के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर दिल्ली के अंदर रहते हो तो ये यहाँ पर एक ज़रूर बात करो। ये बच्चे आपको कहाँ मिलेंगे, तो मैं आप टेलीग्राम चैनल जो है उसमें लिंक दे दूंगा। 2 ग्रुप चल रहे हैं, 2 ग्रुप के अंदर ये बच्चे हैं, लगभग 2500-2500 के आसपास ये बच्चे हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने बच्चे आपको ग्रुप में दिख रहे हैं ना, उससे 10 से 15 गुना बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअल में इस मुद्दे से इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका सपोर्ट करो। ये एक जेन्युइन मुद्दा है एज रेकनिंग का, और उनका ये हक है कि उनको आखिरी टाइम मिले। आज इनके ऊपर ये मुसीबत आई है तो बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे कि हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा, अच्छा ही है इनको मौका ना मिले। बट एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, आपका अगर एक आखिरी अटैम्प्ट है या 2 अटैम्प्ट बचे हुए हैं तो ये दिन तो आपका भी आने वाला है, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो नुकसान तो आपका भी होगा ही कल। तो आप कम से कम कोशिश करो कि इस चीज़ को एक बार में ख़त्म किया जाए, और हमेशा के लिए जो एज रेकनिंग की डेट है ना वो 1 जनवरी ही रखी जाए, है ना, वो 1 अगस्त नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और जितने भी टीचर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कृपा करके सपोर्ट करें। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, हम जितने टीचर्स हैं, हो सके तो इन बच्चों से मिल लें। इनको एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, इनको एक दिशा भी चाहिए कि किस तरह से काम करना है, कैसे आगे बढ़ाना है मूवमेंट को, ताकि ये अपनी बात से समझा पाएँ एसएससी को, डीओपीटी को और गवर्नमेंट को। क्योंकि दिशाहीन हो जाती भीड़ में, कोई नेतृत्व नहीं होता है। तो कोई टीचर जो भी दिल्ली में रहते हैं वो ज़रूर इनसे बात करें, संपर्क करें। और ऐसा मत सोचें कि हम कम संख्या में हैं और ये तो जाते हुए बच्चे हैं, भाई इनका तो अटैम्प्ट ही ख़त्म हो रहा है ना, ये तो आखिरी इनका अटैम्प्ट है, इनसे हमको क्या मतलब। तो देखो यार, ये वही बच्चे हैं जिनको तुमने कोर्सेज बेचे हैं अपने। ये 3-4 साल से 5 साल से तुम्हारे कोर्स, तुम्हारे टेस्ट सीरीज, तुम्हारे हर चीज़ में ये बच्चे तुम्हारे भागीदार थे। तो थोड़ा सा नमक का हक अदा करना भी ज़रूरी होता है कभी कभी। ज़रूरी नहीं हर काम फ़ायदे के लिए किया जाए, है ना। और ये सोचना कि भाई ये तो जाती हुई भीड़ है, इनसे आपको क्या मतलब, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि नैतिकता के पैमाने पर ये बिल्कुल नहीं बैठता। इन्हीं बच्चों ने आपको बढ़ाया है, आपके यूट्यूब पे, आपके चैनल पे व्यूज़ दिए हैं, आपको लाइक्स दिए, आपको बहुत प्यार दिया है, और आपके चैनलों को इतना ग्रो किया है। आपके फालतू की रीलें देख देख करके इन्होंने उसको लाइक्स दे दे करके आपका कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू भी बढ़ाया है। तो मैं यही कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि कृपा करके इनका सपोर्ट करो। आपके पास में संसाधन है, सब कुछ है, कोई मतलब बहुत कम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं टीचर्स कम्युनिटी में भी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर इससे बात करें। और जेन्युइन मुद्दा है यार, ऐसा मुद्दा है जिससे आज नहीं अगले साल अगर 1 अगस्त हो गया फिर ये कैंपेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो गलत ही है। जो बच्चा 1 जनवरी से लेकर के 1 अगस्त के बीच में पैदा हो गया तो उसने तो कोई पाप किया जैसे, है ना, तो वो तो नुकसान में आ गया ना। तो कम से कम ये हर साल होना चाहिए, हर साल 1 जनवरी होना चाहिए। और जो भी टीचर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, और जो बच्चे हैं उनसे कहूँगा कि आप ज़रूर देखो थर्सडे को 13 अप्रैल को ये बच्चे इकट्ठे होने वाले हैं हेडक्वार्टर पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने भविष्य के लिए भी और एक सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से भी जितनी ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो सकते हो यहाँ पर जाओ, इकट्ठा हो और इनको सपोर्ट करो, और इस चीज़ को फटाफट ख़त्म करवाओ यार। बहुत लेट हो रहा है और एग्ज़ाम पास में है, बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई भी इम्पैक्ट हो रही है। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पढ़ाई करना। आलतू फालतू चीज़ें एसएससी से हो जाती है और फिर बाद में क्या होता है, ये सब चीज़ें करके हमें पढ़ाई छोड़ करके ये सब करना पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई में हम फोकस करें, इसके लिए इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है।